नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर रायपुर से है। सीएम आवास में इस वक्त बैठक चल रही है। निगम मंडल संगठन को लेकर चर्चा हो रही है। 200 पदों पर नियुक्ति को लेकर इस वक्त चर्चा जारी है। मुख्यमंत्री आवास में चर्चा के बाद माना जा रहा है कि सूची जारी हो सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीएल पुनिया मंथन कर रहे हैं सूची पर। वहीं पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है मुख्यमंत्री आवास में। और इस बैठक में निगम मंडल संगठन को लेकर चर्चा जारी है और माना जा रहा है कि 200 पदों पर नियुक्तियों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है और चर्चा के बाद सूची भी जारी हो सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हैं, चर्चा में शामिल हैं। अब इंतजार इस बात का कि कब सूची जारी होती है, किन नामों पर मुहर लगती है, क्योंकि निगम मंडल और संगठन के मद्देनजर भी कुछ अहम नियुक्तियां होनी है कांग्रेस। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। ममता, महत्वपूर्ण बैठक है, ये कब तक सूची जारी हो सकती है और ये बड़ी सूची होगी, लंबी लिस्ट होगी अगर 200 नाम निगम मंडल के तौर पर नियुक्तियों के तौर पर साफ होते हैं तो? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक मुख्यमंत्री निवास में चल रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री शिव डहरिया, मोहन मरकाम जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही कई जो समन्वय समिति के जो सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। और बैठक में जो जिस तरह से जो दूसरी सूची जारी होने वाली है उसको लेकर मंथन चल रहा है। खुद जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का कहना है कि ये जो जिले वाइज जो है वो समीक्षा की जाएगी। उनका कहना था कि जिस तरह से आज लोग जिस होटल में वो ठहरे हैं, सुबह से लोग पहुंच गए थे, मतलब कि पीएल पुनिया की आंख नहीं खुली थी उसके पहले होटल के बाहर लोगों ने अपनी कतारें लगा दी थी, आवेदन बायोडाटा लेकर वो पहुंचे हुए थे। और कल भी जो नजारा था एयरपोर्ट पे सैकड़ों की संख्या में जो कांग्रेसी है वो पहुंच गए थे। तो आज उन्होंने फटकार भी लगाई कि अभी आकर मुझे चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है, पार्टी के पास अपनी रिपोर्ट है कि किन लोगों ने क्या काम किया है। जिलेवार उन्होंने कहा कि यहाँ पर समीक्षा की जाएगी, उसके बाद में खासतौर पे उन लोगों को तवज्जो दिया जाएगा जिन लोगों ने 15 साल के संघर्ष में पार्टी का साथ दिया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो करीबन पहले ये बात कही जा रही थी कि 100 लोगों को इसमें इस सूची में जगह मिलेगी, लेकिन खुद मोहन मरकाम ने इस बात को लेकर कहा कि करीबन 200 लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। विधायकों को भी खासतौर पे जैसे कि हाउसिंग बोर्ड है, बीज निगम है, इसमें सदस्य बनाया जा सकता है और उसके साथ ही बाकी लोगों को अलग अलग पदों पर रखा जाएगा। ये जरूर है कि सूची को लेकर कल तक ये कहा जा रहा था कि आज शाम तक ये सूची जारी हो सकती है या कल सुबह तक जारी हो सकती है, लेकिन आज फिर पीएल पुनिया ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अभी ये लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग होने के बाद फिर से ये सूची हाईकमान को भेजी जाएगी और उसके बाद में फाइनली ये जो सूची जो है वो जारी होगी। करीबन मोहन मरकाम का भी कहना था, पीएल पुनिया का भी कहना था। बिल्कुल, यानी कि अभी फाइनल सूची नहीं आने जा रही है ममता, सूची हाईकमान के पास जाएगी यहां पर फाइनल होने के बाद और उसके बाद ही मुहर लगेगी, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। शुक्रिया ममता इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर कोरबा से, जहां शराब पीने से 2 भाइयों की मौत हो गई है। 3 भाइयों ने एक साथ शराब पी थी। कोरबा के बलगी खार की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर शराब पीने से 2 भाइयों की मौत हो गई है। 3 भाइयों ने बताया जा रहा है कि एक साथ बैठकर शराब पी थी कोरबा में और कोरबा के बलगी खार का ये मामला है। क्या वजह रही शराब पीने के बाद मौत की, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो फिर आपको एक बार बता देते हैं कि दरअसल 2 भाइयों की मौत हुई है और 3 भाइयों ने एक साथ मिलकर शराब पी थी। शराब जहरीली थी या फिर कुछ और वजह इसके पीछे की, इस बात का रहस्योद्घाटन अभी नहीं हो पाया है। लेकिन 3 भाई थे, बताया जा रहा है कि तीनों ने एक साथ बैठकर शराब पी थी और 2 भाइयों की इनमें मौत हो गई। ये किस तरह की शराब थी, देसी शराब थी या फिर कच्ची शराब थी या ये कुछ और बातें अभी साफ होने का इंतजार है। कोरबा का ये मामला है, कोरबा से ये खबर आई है
2 लोगों ने दम तोड़ा है। दोनों सगे भाई हैं और 3 भाइयों ने मिल बैठकर शराब पी थी। तो आपको एक बार फिर बता दें, कोरबा से ये खबर, जहां पर 3 भाइयों ने शराब पी, इनमें से 2 की मौत हो गई। अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ गए। अब्दुल, क्या जानकारी निकल पाई है, क्यों 2 भाइयों की मौत हो गई? किस तरह की शराब थी? शराब जहरीली थी या कोई और भी वजह है? जी प्रशांत, आपको बता दूं कि जो बल्गी खार में ये घटना सामने आई है, जहां 3 साधु भाई लोग बताए जा रहे हैं, जो इसमें तीनों लोग जो है बीती रात को महुआ शराब का जो है वो सेवन किया गया। उसके बाद 2 की जो हालत है वो बिगड़ी। उसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। फिलहाल अभी पूरा मामला जो है वो जांच का विषय है, लेकिन कहीं न कहीं शराब की वजह से मौत होने की बात परिजन कह रहे हैं और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। शुक्रिया अब्दुल, आपका इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये कोरबा का मामला, 2 भाइयों की मौत हुई है। पूरे मामले में छानबीन पुलिस कर रही है, क्या वजह उनकी मौत के पीछे है। और अब एक और अहम खबर, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का चुनाव आज पूरा हो गया और अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, महासचिव गुरचरण होरा निर्विरोध चुने गए। वहीं इसके अलावा कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए, जिसमें हॉकी संघ के फिरोज अंसारी को स्विमिंग संघ के सचिव साईराम जाखड़ ने हराया है। महासचिव गुरचरण होरा ने कहा कि कोरोना संकट के समय में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चुनाव हुए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए संघ को आगे बढ़ाएंगे, खेल को इस राज्य में ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की पहचान बने, ये प्रयास होगा। ये अहम खबर है। आपको बता दें, 4 साल का संघ का कार्यकाल होगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के चुनाव हुए हैं और बहुत ही विधिक रूप से ये संपन्न हुए हैं। पिछले कई सालों से छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का गठन किए जाने की चर्चा हो रही थी और वो ज़रूरत भी थी। और आज जो गठन हुआ उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्ष बनाया जा गया है और माननीय गुरचरण होरा जी, बशीर भाई और मेरे को इसमें कोषाध्यक्ष चुना गया है। मैं एक पूर्व वॉलीबॉल का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूं और मैं आशा करता हूं कि ये मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम एक अच्छी टीम के रूप में काम करेंगे और छत्तीसगढ़ के स्पोर्ट्स में अपना जो अच्छे से अच्छा योगदान हमारे से हो सकता है वो देने की कोशिश करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ का चुनाव जो है, आज गणपत राव जी जो डिस्ट्रिक्ट जज है रिटायर, पी रमेश जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा विधिवत रूप से संपन्न हुआ। कोषाध्यक्ष के लिए बाकायदा बैलेट पेपर से निर्वाचन हुआ और साईराम जाखड़ जी उसमें निर्वाचित हुए और सर्वप्रथम इस छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ में अध्यक्ष पद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सिंगल नाम आने के कारण उनको अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया। पूरे सदन ने ध्वनि मत से उनके नाम प्रस्ताव को स्वीकृति दी और वो निर्वाचित घोषित किए गए। महासचिव के लिए मैं स्वयं निर्वाचित हुआ और 10 उपाध्यक्ष, 6 ज्वाइंट सेक्रेटरी और 12 कार्यकारिणी के सदस्य घोषित हुए। इसी तरह 4 एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, एसोसिएट ज्वाइंट सेक्रेटरी, कार्यकारिणी के सदस्य घोषित हुए। मैं इस कोविड-19 के अवसर पर फिजिकल डिस्टेंसिंग करते हुए, पूरी मर्यादाओं का पालन करते हुए इस चुनाव को संपन्न कराने में जो चुनाव समिति ने अपना योगदान किया, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में, क्योंकि खेल प्राधिकरण का घोषणा उन्होंने की हुई है और सारी योजनाएं जो है उनके मार्गदर्शन में ओलंपिक संघ, सारे खेल संघ मिलके हम नेशनल गेम भी आयोजित करेंगे और खेलों को। राघवेंद्र साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, ओलंपिक संघ का चुनाव हो गया, पदाधिकारियों के तौर पर नाम भी साफ हो गए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि अब आने वाले वक्त में
खेल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बेहतर नाम करे, बेहतर मुकाम हासिल करे, ये कोशिश होगी अब? देखिए, निश्चित रूप से खेल संघ का जो है आज एक तरीके से आधिकारिक घोषणा हो गई है। इसके जो है अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम जो है सर्वसम्मति से लिया गया है। इसके अलावा महासचिव के रूप में जो है गुरचरण सिंह होरा हैं वो चुने गए हैं। इसके अलावा जो उपाध्यक्ष के पद थे वो निर्विरोध चुन लिए गए थे। साथ ही एक पद जो है कोषाध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव हुआ है, जिसमें जो है साई राम जाखड़ हैं वो चुने गए हैं। तो ये ओलंपिक संघ का जो पूरा बॉडी है वो तय किया गया है। उस बॉडी को लेकर अधिकांश पद निर्विरोध चुन लिए गए हैं। वहीं केवल एक पद के लिए जो है चुनाव हुआ है, बाकी सारे जो है पद निर्विरोध चुने गए हैं। तो अगले 4 सालों के लिए ये बॉडी काम करेगी और साफ तौर पर ये कहना है कि ओलंपिक संघ जो है खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा और खेल संघ से जो जुड़ी गतिविधियां हैं उनको बढ़ाया जाएगा। और इन 4 सालों में पूरी कोशिश होगी कि न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हैं वो परफॉर्म कर सकें और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भी यहाँ पे हो सके, उसके लिए प्रयास जो है ओलंपिक संघ के द्वारा की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ओलंपिक संघ के जरिए लगातार प्रयास होंगे। और एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे और महासचिव गुरचरण होरा का भी चुनाव हुआ है निर्विरोध। राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, इस संघ के जरिए ऐसी कौन सी विधाएं जो छत्तीसगढ़ में हैं महत्वपूर्ण हैं, जिनमें बेहतर परफॉर्म छत्तीसगढ़ पहले से करता रहा है, तो उन्हें और ज्यादा परिष्कृत किया जाएगा या फिर उनमें और ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है? देखिए, कई खेल हैं जिनको लेकर जो है कोशिश की जा रही है कि उनको बढ़ावा मिल सके। और इस वक्त जो है खेल संघ से जुड़े लोग भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, तो उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा और क्या चीज़ें की जाएंगी। गुरचरण होरा भी हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरीके से। गुरचरण सर, गुरचरण जी थोड़ा सा इसको रखिए, सीएम को देना किस तरीके से फोटो सेशन हो रहा है। दरअसल सारे लोग अभी जो है पदाधिकारी यहीं पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा, कौन कौन से ऐसे खेल हैं। आपसे, आप अध्यक्ष कोषाध्यक्ष बने हैं, किस तरीके से ऐसे कौन से खेल हैं छत्तीसगढ़ में जिनको ज़्यादा जो है महत्व मिलेगा, जिन खेलों में ज़्यादा हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बेहतर हैं? ओलंपिक संघ में जितने खेल हैं उसके अलावा जो ओलंपिक संघ में नहीं है, हम बहुत जल्दी भी उन खेलों को भी जोड़ रहे हैं। किसी भी खेल में कोई भेदभाव नहीं होगा, सब खिलाड़ियों के साथ में सबको मौका मिलेगा। यही हमारी पूरी टीम की भावना रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में और गुरचरण जी होरा जी की सचिव की अध्यक्षता में स्पोर्ट्स में जितना अच्छा हो सकता है करने की कोशिश करेंगे। महासचिव गुरचरण सिंह होरा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरीके से 4 सालों में खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसे कौन कौन से खेल होंगे जिनमें हमारे यहाँ के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको अच्छा प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल सकता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। अभी हम जिले स्तर पे हैं, हम ब्लॉक और पंचायत स्तर पे भी ओलंपिक संघ की कार्यकारिणियों का गठन करेंगे और 5 साल से लेके 15 साल तक के यूथ बच्चों को जितना निःशुल्क प्रशिक्षण दे सकते हैं और जितना काम कर सकते हैं उस दिशा में काम करेंगे। और जितने भी स्टेडियम हैं वो खिलाड़ियों के लिए खेल आयोजन के लिए निःशुल्क प्राप्त हो, ऐसा हम प्रयास करें। तौर पर जो है 5 साल से 15 साल के बच्चों को बहुत ज़्यादा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये कहना है। साथ ही स्टेडियम में बेहतर तरीके से खेल के आयोजन हो सके, ये प्रयास बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। राघवेंद्र, निःशुल्क प्रशिक्षण और व्यवस्थाएं मुहैया कराना अब यही एक बड़ी पहल होगी संघ के जरिए, जिसके जरिए बेहतर खिलाड़ियों का और कह सकते हैं कि उन्हें और बेहतर किया जा सकेगा कंपटीशन में उतारने के मद्देनजर। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक और ब्रेक के बाद खबर रायपुर से है। ट्रेड यूनियन का राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। कल 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। मजदूरों के बुनियादी अधिकारों के लिए ये आंदोलन करने की तैयारी है। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। युगल, और क्या क्या मसले मुद्दे होंगे इस प्रदर्शन के पीछे और क्या तैयारियां हैं इस आंदोलन की?
देखिए 10 जो राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है उनके जो संगठन है 10 संगठन के बैनर तरह संयुक्त रूप से आंदोलन किया जाएगा और केंद्र सरकार के एक तरह से वादा खिलाफी और जिस तरह से कामगारों के जो हित में काम सरकार नहीं कर रही है, ऐसा आरोप जो है ट्रेड यूनियन लगातार लगाते आ रहे हैं और ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन का संक्रांत वो करने जा रहे हैं। इसके तहत प्रदेश के तमाम जिलों पर इसका एक बड़ा आंदोलन होगा और जहां जहां जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर भी इनका प्रदर्शन किया जाएगा। कोरबा, रायगढ़, बालको सहित जो एटक, इंटक, सीटू सहित तमाम जो 10 बड़े संगठन है ये पूरा आंदोलन करेंगे और ये लगातार जो है मजदूरों के हित की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। उसे लेकर के एक बड़ा आंदोलन है जो कल होगा। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये कल बड़ा आंदोलन होने वाला है, केंद्र के खिलाफ ये आंदोलन संगठन करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते उधर केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई। आग के चलते अफरा तफरी का माहौल हो गया। ब्लास्ट के बाद ये आग लगी है। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं गुजरात के वलसाड का ये मामला है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई गुजरात के वलसाड में। दरअसल ये औद्योगिक इलाका है वलसाड का, जहां पर एक फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगी हुई है। तो ये बड़ी खबर है गुजरात के वलसाड से, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई। आग के चलते अफरा तफरी का माहौल है और ब्लास्ट के बाद बताया जा रहा है आग लगी है। ब्लास्ट की क्या वजह रही ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ जनक दवे जुड़ रहे हैं। जनक, क्या जानकारी अभी तक निकली है, क्या वजह रही? बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के बाद ये आग लगी है। देखिए, वलसाड जिले का वापी शहर और वहाँ का जीआईडीसी इलाका है और जीआईडीसी इलाके में शक्ति बायोसाइंस नाम की ये केमिकल फैक्ट्री है और जिसमें अचानक से बॉयलर ब्लास्ट पहले बताया गया। हालांकि अब शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी या बॉयलर ब्लास्ट के चलते आग लगी ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन आग लगनी प्रमुख धमाका हुआ और उसके बाद आग लगनी शुरू हुई और केमिकल होने के चलते आग और ज्यादा फैली। और अब स्थिति ये है कि समावेश आसपास का, चूंकि जीआईडीसी इलाका और आप जिस तरीके से जानते हैं प्रशांत की बहुत सारी वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, तो पास में भी केमिकल और प्लास्टिक कंपनियां हैं, तो आग वहां न फैले ये सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता है। लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है, आसपास की फैक्ट्रीज को भी खाली करा दिया गया है और वलसाड, वापी और आसपास के जितने दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर हैं और आग को काबू में पाने की अभी स्थिति है वो अभी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो गुजरात के वलसाड का ये मामला है, फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगी थी, हालांकि रेस्क्यू कर लिया गया जैसा कि बता रहे हैं जनक दवे। शुक्रिया आपका। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। खबर रायपुर से। कोरोना के इलाज को लेकर यह बड़ी खबर है। निजी अस्पतालों में मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी। स्वास्थ्य विभाग ने रेफर करने पर शर्त लगाई है। स्थिति बिगड़ने पर निजी अस्पताल नहीं कर सकेंगे रेफर। स्थिति बिगड़ने पर भी इलाज करना होगा। पहले गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल रेफर कर देते थे निजी अस्पताल। तो आपको एक बार फिर बता दें कि अस्पतालों पर अब नकेल कसने की तैयारी है और अगर कोई अस्पताल रेफर करता है तो उसके साथ शर्त लगाई गई है। दरअसल पहले मरीजों की स्थिति बिगड़ने के बाद मरीजों को सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया जाता था। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार